हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अल्कोहल फिनोल और एथर है उसमें हम लोग टॉपिक की बात करने वाले हैं। देखो, अब हम बात करने वाले हैं इनकी प्रिपरेशन की। देखो, पहले हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में फिनोल की, ठीक है। देन एथर को हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ध्यान से सुनना, देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सुनना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जो अल्कोहल है उसको प्रिपेयर किया जाता है एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, बिल्कुल एल्कीन से प्रिपेयर किया जाता है। अब सुनना, देखो मेरे पास एक कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मेरे पास है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मैं इसका करवा रहा हूं, क्लियर है। इसको H2O को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो H3O प्लस। देखो ये बना कहां से, H3O पॉजिटिव कहां से बना, सुनना। देखो जब आप H2O के साथ जब H प्लस की रिएक्शन कराओगे, ये इससे रिएक्ट करके क्या बना था, H3O पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। देखो बिल्कुल ये कहां से आया, तो आपको ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। इसके साथ आपको H3O पॉजिटिव भी दे सकता है, सुनना। देखो इसके बाद देखो, इसको H2H प्लस या H3O पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आपको नाम पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सुनना, देखो प्रोडक्ट क्या बनाना, देखो इसमें अगर आप देखोगे RCH CH2, यहां हो गया मेरे पास OH, इधर हो गया मेरे पास हाइड्रोजन, बिल्कुल सिंपल है। देखो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, उसमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है। इसमें आपको मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपको H2O ऐड करना है। बड़ा सिंपल है। देखो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसमें H2O ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एल्कीन्स में जब ये हमारे पास कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन H2H प्लस या H3O पॉजिटिव, क्लियर है। मैंने बताया ये कहां से बना, क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं। इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। अब आपको देखो इस एल्कीन के साथ इसके साथ आपको कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्लियर है। आपको मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें H2O ऐड करना है। अब आप H2O को ब्रेक करोगे तो H प्लस एंड OH माइनस। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। ये हमारे पास होता है मार्कोनिकोव रूल, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्रोडक्ट बनाओगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात कर सकते हैं। बोर्ड में इसकी मैकेनिज्म पूछ सकता है, ध्यान से सुनना। देखो कहां से हुआ, मेरे पास एक एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एल्कीन है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें है ना, आप स्टेप 1 की बात करें, सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले इसमें ये जो प्रोटॉन है ये इस पर अटैक करेगा। सबसे पहले प्रोटॉन अटैक करेगा, यानी प्रोटॉन इसमें ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो उसमें ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये इस तरीके से मूव होगा, क्लियर है। आएगा समझ, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इस तरीके से मूव होगा। और जैसे इस तरीके से मूव होगा तो आप देख सकते हो, देखो ये क्या बनेगा, बिल्कुल आप देख सकते हो। मेरे पास बना RCH, इधर मूव हुआ तो ये मेरे पास बना पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या बना, नेगेटिव। बिल्कुल आप देख सकते हो मेरे पास ऐसा कंपाउंड बना। आएगा समझ। अब बिल्कुल, अब देखो हमारे माइंड में एक चीज बात आ सकती है कि सर आपने इस पाई बॉन्ड को इधर ही क्यों मूव करवाया, आप इस पाई बॉन्ड को इधर भी तो मूव करवा सकते थे सर, ऐसे भी तो मूव करवा सकते थे आप। और ऐसे मूव कराते तो इस पर नेगेटिव आता, इस पर पॉजिटिव आता, मूव करा सकता था बिल्कुल। लेकिन देखो हम लोगों ने इसको इधर ही मूव करवाएंगे, क्योंकि जब आप इधर मूव करवाओगे ना तो आपके पास में जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल या मैक्सिमम स्टेबल जो है इंटरमीडिएट हमारे पास बनता है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, क्लियर है, वो मैक्सिमम स्टेबल होता है, क्लियर है। जब हम लोग पाई बॉन्ड को इधर मूव करवाते हैं देखना आप कैसे होता है। जैसे आप इस पे अटैक करेगा, मतलब ये यहां से अटैक करेगा, आप देख सकते हो यहाँ नेगेटिव पे H प्लस आएगा, क्लियर है। तो मेरे पास क्या बना RCH, ये मेरे पास पॉजिटिव, इसके बाद में सिंगल बॉन्ड, देन CH2, और ये यहां से हाइड्रोजन जो अटैक हो गया। अब आप खुद देख सकते हो ये कार्बोकेटाइन है, देखो यहां भी कोई कार्बन होगा, आइए समझ, देख सकते हो आप मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन, बिल्कुल आप देख सकते हो, क्लियर है। अब देखो अगर मान लो आपने इसको इधर मूव करवाते, आप इधर अगर आप इसको मूव करवाते तो हमारे पास कार्बोकेटाइन यहां बनता, इट मींस ये कार्बोकेटाइन यहां बनता, तो उस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आते हैं, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस कंडीशन में क्या होंगे, 2 से ज्यादा होंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे अगर मान लो CH3 है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां होंगे, 3 यहां होंगे, तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे।
इसलिए हम लोग पाई बॉन्ड को इधर वो करवाते हैं। समझा? सेकंड स्टेप में देखो इसमें होगा क्या, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड, बिल्कुल आप देखो स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा। तो स्टेप नंबर सेकंड में मेरे पास जो इंटरमीडिएट, देखो ये मेरे पास इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट मेरे पास जो बना, क्या बना, इंटरमीडिएट बना। क्लियर है? सेकंड स्टेप में क्या होगा, मेरे पास ये जो इंटरमीडिएट है ये आप देख सकते हो, यहां से CH3, इस इंटरमीडिएट पर हमारे पास H2O जो न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर, H2O जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास लोअर प्रेजेंट है, वो इस पर अटैक करेगा, और जैसे आप देख सकते हो वो जाके इस पर इस तरीके से अटैक करता है, और आपको पता है जैसे इस पर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, RCH, नीचे OH, ये मेरे पास हो गया CH3, राइट। अब सुनना देखो, बच्चों के इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप देख सकते हो ना। अब सुनना देखो, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट की, किसको, इस कार्बन को, तो जो डोनेट करता है ना उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लोन पेयर को जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। आप देख सकते हो H2 ने अपने लोन पेयर डोनेट किया तो बिल्कुल देख सकते हो आप प्लस चार्ज आया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव। पहले से पॉजिटिव प्रेजेंट था, डोनेट इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पे नेगेटिव आया, पहले पॉजिटिव था, दोनों कैंसिल हो गए, तो आप देख सकते हो कार्बन कौन सा हुआ, कार्बन हमारे पास कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया यहाँ पर। क्लियर है? आप देखना, अब देखो यहां पर एक प्रोसेस होता है, आप मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम पर, अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगर मोर इन एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो चीज जो है उस एटम से बर्दाश्त नहीं होती है। मोर इन एटम पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये यहां से ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल के फेंक देता है। क्लियर है? आप देख सकते हो ऑक्सीजन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हो तो यहां से H+ जो है रिमूव हो गया, रिमूव होने पर आप देख सकते हो इसमें बनने वाला हमारे पास प्रोडक्ट बना CH, ये मेरे पास बन गया OH एंड देन CH3, तो फाइनली हमारे पास ये बन गया। तो देख सकते हो ये इसके जो मैकेनिज्म है तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, किस तरीके से हो रहा है, तो आपको ये मैकेनिज्म भी ध्यान रखनी है क्योंकि बोर्ड में पूछ सकता है। क्लियर है? और प्रोडक्ट अगर आपसे कोई पूछ ले, क्लियर है, आपसे ऐसे पूछ सकता है देखो कि आपके पास में कोई एल्कीन दे रखी है, उसका एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन करवाओ, मतलब आप उसमें H2OH+ ऐड करोगे। क्लियर है? किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करोगे। सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्ट याद रखने का तरीका, एल्कीनाइज किया है तो आपको मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आप इसमें H2O ऐड करोगे। क्लियर है? अब देखो इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, सल्कीन का क्या बनता है। देखो हमारे पास सेकंड पार्ट हम लोग सल्कीन का देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल देखो इसमें सल्कीन का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होता है। देखो सेकंड पार्ट देखो सल्कीन का, देखो इसमें सेकंड पार्ट क्या होगा। मेरे पास एक एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल इसकी जो रिएक्शन मैं करवा रहा हूं यहां पर BH3, ये मेरे पास है BH3 को बोलते हैं बोरेन, 2 लगा दिया तो क्या बोलेंगे, डाइबोरेन। क्लियर है? साथ में एक हम लोग लेते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इस THF का नाम होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसका मैं नाम लिख देता हूं, देखो क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और साथ में हम लोग देते हैं पेरोक्साइड। क्लियर है? बेसिक मीडियम OH-। अब इसको ने ये रिएजेंट देखो ध्यान होना चाहिए आपको, इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में लिखते हैं HBO। क्या लिखते हैं इसको, HBO। शॉर्ट में आप देख सकते हो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, HBO हम लोग इसको लिखते हैं। क्लियर है? एल्कीन रिएक्शन इसके साथ अगर आ जाए हमारे पास डाइबोरेन THF और OH-, तो प्रोडक्ट कैसे बनता है सुनना। देखो प्रोडक्ट बनेगा कहां से, इसमें कैसे बनेगा, देखो इसमें प्रोडक्ट बनता है RCH, वो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन, इधर ये CH2 और नीचे आ गया OH। बोले सर इसमें ना हमें ये लग रहा है कि इसमें आपने एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपने इसमें H2O ऐड किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात भी सही है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर ऐसी एल्कीन आ जाए इस रिएजेंट के साथ अगर आपके पास में आ जाए तो बिल्कुल आप ध्यान रखना कि इसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपको H2O ऐड करना है। देखो हालांकि इसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखी है लेकिन आपको याद नहीं रखना। क्लियर है?
आप सिर्फ उस जो आपके पास में एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन दे रखा है उसकी मैकेनिज्म आपको याद रखनी है, बाकी आपको इसकी मैकेनिज्म याद नहीं रखेंगे। देखो अब इसमें इसकी समरी अगर हम लोग देखें ना, तो एक्चुअली हमने क्या पढ़ा इधर, दो जो रिएक्शन पढ़ी है, आप इसकी समरी देखो बच्चों, समरी कैसी होती है। सर RCH आपके पास में, हमारे पास में सर कोई एल्कीन है और इसकी रिएक्शन अगर मैं H2O H+ के साथ करवाऊं, या देखो उसको आप कैसे लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, या सर मैं इसकी रिएक्शन BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन H2O2 OH- के साथ अगर मैं करवाऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो अगर इस एल्कीन की रिएक्शन इसके साथ दे तो आपको हमेशा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इसमें H2 ऐड करना है। और अगर आपके पास में ये आ जाए तो आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपको H2 ऐड करना है। तो इसमें बिल्कुल मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपको H2O ऐड करना है और इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपको H2O ऐड करना है। बिल्कुल ये आप देख सकते हो, सिंपल से है, बिल्कुल आप इसको पूरा कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल आप इसका पूरे का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अगले प्रिपरेशन की हम लोग बात करने वाले हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखना इसमें सेकंड जो प्रिपरेशन हमारे पास आती है, सेकंड प्रिपरेशन देखो कैसी आएगी। सेकंड प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल, देखो सेकंड प्रिपरेशन देखना, सेकंड हमारे पास आती है सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड से। क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन करते हैं, ठीक है, और हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो कार्बोनिल कंपाउंड किस किस का हम लोग रिडक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर एल्डिहाइड को, मेरे पास है ये एल्डिहाइड, क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड। क्लियर है? इस एल्डिहाइड की रिएक्शन देखो मैं किस किस के साथ करवा रहा हूं, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन किस किस के साथ करवा रहा हूं, सुनना। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा H2+ निकेल के साथ। अब देखो इस निकेल की जगह आप जो है इसमें आप PD भी ले सकते हो, बिल्कुल, इसके अलावा आप PT भी ले सकते हो। क्लियर है? तो याद रखने का तरीका, हाइड्रोजन के साथ सर निकेल ले सकते हैं, सर पैलेडियम ले सकते हैं, सर प्लेटिनम ले सकते हैं। याद रख सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, बिल्कुल। क्लियर है? सेकंड हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NaBH4 के साथ, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। थर्ड हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये मेरे पास है एल्डिहाइड, अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन इनके साथ करवाते हो तो आपके पास में तीनों में आपके पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2OH, मतलब सर 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल आप देख सकते हो, इसका रिडक्शन हो गया। देखो रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो एल्डिहाइड देखो मैंने क्या किया, RC ये जो O है, क्लियर, इसको क्या कर दिया, CH2OH में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन OH बना लिया और यहां से हाइड्रोजन ऐड कर लिया। बिल्कुल सिंपल है, आप ऐड कर सकते हो बिल्कुल इसमें। क्लियर है? तो आपने क्या किया इसमें एल्किन, तो रिडक्शन ध्यान रखना, ये सारे रिडक्शन करने का काम करते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आप मेरे पास देखो कीटोन है, देखो क्या है मेरे पास, ये कीटोन है, और इस कीटोन की रिएक्शन भी इन जैसे तीन के साथ करवाएंगे। H2 नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। क्लियर है? बिल्कुल आप ध्यान सकते हो। ये मेरे पास हो गया सेकंड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, और एक हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। बिल्कुल आप इनके साथ, तो जब आप इनके साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास में क्या बनेगा, देखो ये मेरे पास है कीटोन, क्या है, कीटोन, और कीटोन देखो एल्डिहाइड के साथ हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन के साथ देखो O क्या बना लेगा, OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लियर है? देखो मैं आपको है ना प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ, देखो उसमें ये रिडक्शन का काम करता है। रिडक्शन का मतलब सर हाइड्रोजन ऐड करना, और कहाँ ऐड करेगा हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन में आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। इस बॉन्ड को तोड़, ऊपर हाइड्रोजन लगा नीचे हाइड्रोजन लगा, देखो बन जाएगा आपके पास में। इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है, ऊपर हाइड्रोजन लगाना है नीचे हाइड्रोजन लगाना है। क्लियर है? तो आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में देखो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा आपके पास में बनेगा CHOH और R। बिल्कुल आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा। कितने डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल आप देख सकते हो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना, अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाओगे इनसे तो आपके पास में हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा,
और अगर आप कीटोन का रिडक्शन करवाओगे इनसे तो आपके पास में हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन बनेगा। मैंने प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया कि इसमें आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, कार्बन ऑक्सीजन वाले जो बॉन्ड है एक बॉन्ड को तोड़ ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, इसमें भी सेम करना है, इसमें बॉन्ड को तोड़ ऊपर हाइड्रोजन, क्लियर है, नीचे हाइड्रोजन, बिल्कुल आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। तीसरा हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो है एसिड। क्या है हमारे पास? एसिड, क्लियर है, क्या है हमारे पास? एसिड। और इसकी जो रिएक्शन है वो हम लोग करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। देखो ये लिथियम स्पेसिफिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ करवाते हैं, इनके साथ नहीं करवाते, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा जो मजबूत होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। देखो ये क्या करेगा, पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, देन फिर उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा। मैं आपको बता रहा हूं जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं, एसिड को पहले एल्डिहाइड में, देन एल्डिहाइड को फिर इसमें कन्वर्ट करते हैं, फाइनली अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो वीक होता है वो क्या करता है, एक स्टेप आगे ले जा सकता है, जैसे एसिड को एल्डिहाइड तक लेके जाएगा, ठीक है, या एल्डिहाइड को अल्कोहल तक लेके जाएगा, या कीटोन को अल्कोहल तक लेके जाएगा, क्लियर है। तो ये काम होता है। लेकिन जो वीक होता है ना, वीक होता है वो एसिड को सीधा अल्कोहल में ही कन्वर्ट सकता है, समझ में आया? तो ध्यान रखना लिथियम इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, इस एसिड के साथ। देखो ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मैंने इसके साथ लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो क्या होगा, पूरा कन्वर्ट करेगा, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू CH2OH। तो मेरे पास क्या बना, बिल्कुल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ? लेकिन आजकल जो हम लोग है ना इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को यूज नहीं करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं क्यों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अब जैसे हमारे पास जितने भी कॉमर्शियल एसिड है, ठीक है, उन कॉमर्शियल एसिड से जब हम लोग अल्कोहल बनाते हैं तो हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत महंगा आता है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते। तो फिर हम लोग एसिड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास एक अल्टरनेट तरीका होता है। हमारे पास क्या होता है, एक अल्टरनेट तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं कि एसिड को पहले हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवा दी, राइट। तो जैसे आप रिएक्शन करवाओगे, क्लियर है, आपने पढ़ा अल्कोहल के साथ एसिड के साथ जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो आपके पास में एस्टर बनेगा। तो आप क्या बनाओगे इसमें, ये बना आपके पास में एस्टर। देखो बनेगा कैसे, देखो ये H+ देगा, RO- बनेगा, ये पूरा का पूरा OH यहाँ से रिमूव होगा, RO- जाके इस पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पास में देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, देख सकते हो आप, है ना। उसके बाद में ये माइनस आएगा, ये H+ आएगा, बिल्कुल देख सकते हो। तो ये RO- आगे इस पे अटैक करेगा, ये बिल्कुल ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो, ऐसे हो भाई, राइट। तो देख सकते हो आप, ये आपके पास में आया, तो ये पूरा आप जो है प्रोसेस ऐसे देख सकते हो, क्लियर है, ऐसा आप जो है पूरा देख सकते हो। इसमें बना हमारे पास क्या बना, एस्टर। बोले सर हमें तो अल्कोहल बनाना था, आपने तो एस्टर बना दिया। अभी तो कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ये मेरे पास क्या बना, एस्टर। क्या बना, एस्टर। अब इस एस्टर की रिएक्शन है ना, मैं सिंपल किसके साथ करवा सकता हूं, H2NiPdApt के साथ, क्लियर है। इनमें सारे एक साथ नहीं लेने होते हैं, H2 के साथ या तो आप Na ले लो, H2 के साथ या तो आप Pd ले लो, जैसे H2 के साथ आपको Pt लेना है। सुनना देखो, मान लो मैंने लिया H2 + Na के साथ, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, और जैसे आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास में क्या बनता है, क्लियर है, आपके पास मिलता है CH2OH, ये आपके पास में मिल गया अल्कोहल, क्लियर है, क्या मिल गया आपके पास में, अल्कोहल मिल गया, आप देख सकते हो, यहां तक क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कॉमर्शियल एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस एस्टर की रिएक्शन H2Na के साथ हम लोग करवाते हैं। आई बस। अब देखो इनका नाम क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, ये और ध्यान रख लो इसमें, है ना, इनका नाम क्या होता है, ये आपको ध्यान और रखना है। क्या याद रखना है, सुनना। बोले सर H2Na हो गया, ये यहां से अगर आप देखोगे, क्लियर है, ये है ना प्लस है, एंड यहां से ये हो गया मेरे पास, ठीक है। H2 + NiPd और Pt, इसको बोलते हैं हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। NaBH4 को क्या बोलते हैं, NaBH4 को हम लोग बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, समझ आया, सोडियम बोरोहाइड्रेट। और LiAlH4 को बोलते हैं, LiAlH4 को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट,
क्लियर है? तो ये हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का सेकंड प्रिपरेशन जो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। आई बात समझ? तो ये पूरा आपको आना चाहिए। क्लियर है? कैसे हमने किया, एल्डिहाइड से इनका यूज किया तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बना, कीटोन का किया तो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बना। देखो कैसे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, उस चीज को आप अच्छे से पढ़ लेना। आई बात समझ? फिर हम लोग क्या करते हैं, एसिड रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करके देगा। लेकिन ये लिथियम एल्यूमिनियम एक्सपेंसिव होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल एसिड को एक अल्टरनेट तरीका होता है उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास तरीका है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल जो एसिड है उनको हम लोग अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में हीट करवाते हैं, तो हमारे पास बनता है एस्टर। और अब आप इस एस्टर की रिएक्शन या तो आप इसके साथ करवा दो या आप इसके साथ करवा दो, तो फाइनली अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो उसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जो हमारे पास लास्ट आता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हमारे पास जो लास्ट होगा, ये सुनना देखो, लास्ट प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बड़ा सिंपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सुनना देखो उस चीज को। थर्ड हमारे पास प्रिपरेशन आती है, थर्ड प्रिपरेशन है इसकी। थर्ड प्रिपरेशन की अगर आप बात करोगे, थर्ड हमारे पास आती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? देखो क्या होता है, मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन है। अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो बच्चों ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। बच्चों को याद नहीं होता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो RMGX को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस RMGX को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। हेलो अल्केन एल्कोहल में हमने पढ़ा था क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है RMGX, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं इसको बोलती हूँ। देखो होता क्या है इसमें, अब आपको पता है कि सर यहाँ R और Mg की बात करें तो उसमें कार्बन की इयन ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इस पे नेगेटिव आता है, सर इस पे पॉजिटिव आता है। क्लियर है? अब ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कराएगा क्योंकि ऑक्सीजन के नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो इस पर क्या आएगा प्लस और इस पे क्या आएगा माइनस। बड़ा सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। क्लियर है? ये टूटेगा तो इस तरीके से। अब सुनना देखो होगा क्या इसमें, सुनना देखो क्या होगा, R इस पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है, और MgX जो है वो माइनस पे अटैक करेगा। सुनना देखो उसको, तो क्या हुआ इसमें, देखो ये बनेगा, ये मेरे पास बना OMgX और ये नीचे बना R। अब आप जो है ना इसका हाइड्रोलाइसिस करो, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, H2 ऐड करते हो, इसका हाइड्रोलाइसिस करो। देखो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, तो देखो हाइड्रोलाइसिस कहां से होगा, आप देखना इसमें हाइड्रोलाइसिस कहां से होगा। आप इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, इस तरीके से हमें ऑब्जर्व होता है। तो आप H2 को ब्रेक करोगे तो H प्लस और OH माइनस आपको पता है कहां जोड़ क्या होगी। तो देखो इसमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, अगर आप देखोगे ये हमारे पास इसमें प्रोडक्ट बना। क्लियर है? ये बना हमारे पास OH, ये आप देख सकते हो क्या बना हमारे पास OH। और इधर अगर आप बात करोगे MgOH, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसके। क्लियर है? बिल्कुल आप यहां तक देख सकते हो। आई बात समझ? तो पूरी मैकेनिज्म होगी देखो उसकी ना, पूरा किस प्रोसेस हो गया, कैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं। आई बात समझ? अब देखो इसमें बात कर लेते हैं, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो मेरे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है, आप देख सकते हो, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ RMGX के साथ, RMGX के साथ। देखो क्लियर है? और आप जो इसकी रिएक्शन है, ठीक है, आपको यहाँ हाइड्रोलाइसिस लेना। देखो इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ RMGX के साथ, तो ध्यान रखना मैंने करवाया यहाँ पर RMGX इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देखो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वही है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ इस कार्बन से देखो ये इधर मूव होगा, ये H, आप है ना बिल्कुल सिंपल देख सकते हो इसमें किधर आप कहां से किस तरीके से ऐड करना है, इसमें समझ में कहां से क्या आपको ऐड करना है, बिल्कुल आप देख सकते हो इसमें। क्लियर है? तो कैसे बनाओगे, देखो इसको यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस। क्लियर है? R जाएगा इस पे और इस H2 क्या देगा हमारे पास, H प्लस देगा, वो जाएगा इस पे। क्लियर है? तो देखो क्या बनता है हमारे पास इसमें प्रोडक्ट H, ये बना OH, नीचे बना R और ये बना हाइड्रोजन। बिल्कुल हमारे पास बन गया अल्कोहल। क्लियर है? इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो RCH2OH भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, सेकंड हमारे पास एग्जांपल है RC डबल बॉन्ड H, इसमें भी सेम RMGX की रिएक्शन कराओगे H2O के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा
वही है सेम प्रोडक्ट, देखो क्या बनेगा उसमें ROH। क्लियर है, नीचे मेरे पास R आ गया और इधर मेरे पास ये गया हाइड्रोजन। बिल्कुल आप देख सकते हो इस तरीके से। देखो इसमें ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा भाई, एक R यहाँ आ गया, फिर हाइड्रोजन, वो पहले से इसमें हाइड्रोजन क्या था, प्रेजेंट था। आई बात समझ, ये देख सकते हो आप, आई बात समझ। नेक्स्ट आप देख सकते हो उसमें नेक्स्ट C डबल बॉन्ड OR, इसकी रिएक्शन आप करो RMGX के साथ इन द प्रेजेंस हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा, बिल्कुल देखो इसमें वही है। क्या करना है आपको, ये करना है माइनस प्लस, ये इसके साथ आएगा, वो इसका जो H प्लस आएगा वो उसके साथ आएगा। अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपके पास में ROH, ये बना R। क्लियर है यहाँ से, और इस पे जो है ताकि आप देख सकते हो ये नीचे बना R, ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देख सकते हो किस तरीके से जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना इस चीज को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में हम लोग क्या है, पूरा इसका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट जो प्रिपरेशन का वो एल्कीन से, सेकंड प्रिपरेशन पढ़ा हमने फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम लोग रिडक्शन करते हैं। थर्ड प्रिपरेशन हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब इस एल्कोहल की प्रिपरेशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, वो भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, वो देखते हैं हम लोग। क्लियर है, आपकी एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स उठाते हैं। देखो उसमें सोल्ड एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी का, क्या है मेरे पास, देखो सोल्ड एग्जांपल। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्या है, देखो आपको पूछेगा कि आपको ब्यूटेनल का कैटालाइटिक हाइड्रेशन करना है। ब्यूटेनल का आपको क्या करना है, कैटालाइटिक हाइड्रेशन करना है। क्या करना है इसका, कैटालाइटिक हाइड्रेशन आपको करना है। अब पहले समझो, देखो कैटालाइटिक हाइड्रेशन क्या होता है। देखो हमारे पास क्या होता है, ब्यूटेनल। क्लियर है, आई बात समझ। तो हमारे पास क्या है, ब्यूटेनल। सर ब्यूटेनल का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करना है। आई बात समझ, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन आपको करना है। सॉरी, देखो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं है, अगर आप इसको देखोगे। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, कैटालाइटिक रिडक्शन आपको करना है। देखो कैटालाइटिक रिडक्शन आपको करना है। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको ब्यूटेनल का क्या करना है, कैटालाइटिक रिडक्शन आपको करना है। कैटालाइटिक रिडक्शन आपको करना है, बिल्कुल सर, कैटालाइटिक रिडक्शन करना है। कैसे करना है, देखो कैटालाइटिक रिडक्शन सुनो। क्लियर है, कैटालाइटिक रिडक्शन आपको कैसे करना है, कैटालाइटिक रिडक्शन आपको कैसे करना है, सुनना। देखो कैसे करना है इसमें, देखो कैटालाइटिक रिडक्शन आपको किस तरीके से करना है, सुनना। आपके पास में ब्यूटेनल, सबसे पहले आप क्या कर लो, इसमें ब्यूटेनल बना लो। इसमें क्या करो, ब्यूटेनल बना लो। देखो CH2 C डबल बॉन्ड H, और इसकी रिएक्शन आप करवाओ H2 प्लस Ni के साथ आप करवा सकते हो, या आप इसके साथ Ni के साथ PD ले सकते हो, या PT ले सकते हो, बिल्कुल कोई सा भी ले सकते हो। तो अब बताओ क्या है, मेरे पास एल्डिहाइड है, तो किस में कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करके देगा। 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करके देगा। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास हो गया CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH2OH। तो ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है। क्लियर है, आपके पास में कोई प्रोपीन है, आपके पास में क्या है, कोई प्रोपीन है। जैसे ये मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस प्रोपीन की जो रिएक्शन है, इस प्रोपीन की जो रिएक्शन वो करवा रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। बिल्कुल आप देख सकते हो कि क्या मेरे पास ये डाइल्यूट H2SO4 को क्या बोल रहे हैं, एसिडिक वाटर बोल सकते हैं उसको। क्लियर है, या ना आप इसको ऐसे बोल सकते हो H2OH+, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, एसिडिक हाइड्रेशन। क्लियर है, और एसिड मिला हुआ है, देखो H+ एसिडिक मीडियम, मतलब डाइल्यूट पानी है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिला रखा है, एसिडिक वाटर हो गया वो। बिल्कुल आप देख सकते हो। इसमें क्या करना है, देखो बिल्कुल आप, मैंने बताया था इसमें क्या करना है सर, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना है। सर क्या करना है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इसमें
प्रोडक्ट बनाना है। क्या करना है, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग आपको उसमें H2O ऐड करना है। बिल्कुल आप देख सकते हो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट H2 आप ऐड करो, ये हो गया CH, ये OH, ये मेरे पास CH2 और ये मेरे पास हो गया हाइड्रोजन, ये हमारे पास हो गया राइट। ऐसे हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, आपके पास में कोई प्रोपेनोन दे रखा है। क्या है मेरे पास, प्रोपेनोन, क्लियर है, प्रोपेनोन, क्लियर है, प्रोपेनोन दे रखा है और इसकी रिएक्शन करवा रहा है मिथाइल मैग्नीशियम, ब्रोमाइड के साथ जो है इसकी रिएक्शन करवा रखा है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवा रखा है, क्लियर है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रखा है। देखो क्या होता है, पहले आप देखो प्रोपेनोन क्या होता है हमारे पास, सुन लो देखो प्रोपेनोन, राइट, प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन क्या हो जाएगा हमारे पास अगर आप देखोगे, क्लियर है, प्रोपेनोन बिल्कुल आप देखो उसमें प्रोपेनोन को देखोगे तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड ये होता है, देखो प्रोपेनोन, क्लियर है, क्या है मेरे पास ये प्रोपेनोन हो गया। इसकी रिएक्शन आप करवाओ मिथाइल मैग्नीशियम के साथ, CH3MgBr के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओ। सर बड़ा सिंपल है, कैसे, आप इधर माइनस सर प्लस, ये माइनस और ये प्लस, अब क्या करो इस कार्बन पे CH3 अटैच कर दो, क्लियर है, आएगा समझ, और इससे क्या अटैच कर दो, आप ऑक्सीजन अटैच कर दो, क्लियर है। देखो उसमें ना आगे क्वेश्चन में आपके ये भी लिखा हुआ है कि प्रोपेनोन रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसमें आपको हाइड्रोलाइसिस भी करवाना है, लास्ट में आपको उसमें हाइड्रोलाइसिस भी करवाना है, राइट, समझा। तो हाइड्रोलाइसिस जब आप करवाओगे तो ये CH3COH, क्लियर है, यहाँ से R, मतलब R हमारे पास बनेगा इसमें CH3 और ये मेरे पास बन गया CH3। तो ये देख सकते हो आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास में जो है इसमें प्रोडक्ट बन गया बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल जो है प्रोडक्ट बन गया। तो ये सभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ खत्म करी, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, क्लियर है, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लेते, ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है।